ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 59वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण चल रहा है और उसमें सर्वादीनि सर्वनामानि ये सामान्य सूत्र ये देख लिया हमने पीछे। सर्वादिगण में जो शब्द आते हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है और न बहुव्रीहौ ये बहुव्रीहि समास में दिशावाची नहीं, बहुव्रीहि समास में ये सर्वनाम संज्ञा का निषेध करता है। अर्थात सर्वादिगण में जो शब्द आ रहे हैं उनमें से कोई शब्द यदि बहुव्रीहि समास में अंत में आ रहा है तो उसमें ये सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बहुव्रीहि समास में जहां हमें करनी है विकल्प से, उसके लिए विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ ये सूत्र बनाया गया कि दिशावाची शब्दों का यदि बहुव्रीहि समास करेंगे तो वहां सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो जाएगी। यहां तक का प्रकरण हो गया था। तो अब ये जो सर्वादिनी सर्वनामानी से जो सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण प्रारंभ हुआ था इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं और साथ में न बहुव्रीहौ से निषेध भी चल पड़ा है ना। तो ये जो अगला सूत्र है ये भी निषेध सूत्र है। तृतीया समासे, तृतीया समासे सप्तमी एक वचनांतम, ये सप्तमी का एक वचन है। और शब्द भी कितना विचित्र है ये कि तृतीया समास, यहां भी समास करेंगे हम तो तृतीयायाः समासः तृतीया समासः। जैसे दिक् समास में क्या किया था, दिशाम समासः दिक् समासः, वहां भी षष्ठी तत्पुरुष। यहां भी तृतीयायाः समासः तृतीया समासः, ये भी षष्ठी तत्पुरुष। तस्मिन् तृतीया समासे हो गया। और पीछे से सर्वनामानी सर्वादीनि ये सब आ रहे हैं, न भी साथ में जुड़ गया है। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि सर्वादीनि तृतीया समासे सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। हैं? नहीं, बहुव्रीहि नहीं है। तृतीया समास में सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। प्राप्त किससे हो रही थी? सर्वादीनि सर्वनामानि से। तो ठीक उसी का अपवाद है ये कोई न बहुव्रीहि का अपवाद नहीं है, क्योंकि यहां न बहुव्रीहि से केवल न को लिया है, बहुव्रीहि से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि तृतीया समास आ गया, बहुव्रीहि तो समाप्त हो गया, वैसे ही समास ही बदल गया। तो यहां जो उदाहरण आएंगे वो तृतीया समास के आएंगे। अब जैसे मास शब्द है और पूर्व शब्द है। अब कोई बच्चा जो है उसका जन्म हुआ है और जन्म हुआ है तो कितना समय हो गया जन्म हुए? 1 मास हो गया। अब 1 मास जन्म हुए हो गया तो वहां पर हम कैसे बोलेंगे उसको? 1 मास पूर्व का। तो मासेन पूर्वः, मासेन पूर्वः, 1 मास से ही ये पूर्व है, यानी 1 मास पहले से ही है, उससे पहले नहीं था। तो मासेन पूर्वः मास पूर्वः ये समास करके शब्द बनाएंगे। तो मासेन पूर्वः, अब यहां अलग अलग जो अलौकिक विग्रह है वो कैसे रखेंगे? मास टा पूर्व सु। अब यहां समास करने के लिए सूत्र चाहिए फिर अलग से एक और, क्योंकि समास करना है और उसमें ये शब्द भी आ रहा हो, ऐसा सूत्र हो। तो सूत्र इसका पाणिनि ने अलग से बना दिया है।
पूर्व सदृश सम ऊन ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणई ही। इसमें शब्द गिना दिए गए हैं ये सारे। सूत्र निकाल लो पहले, ऐसे अर्थ नहीं बनता है। दूसरे अध्याय के पहले पाद में ही है, तत्पुरुष के अधिकार में, चौथे कॉलम में 30 संख्या पर, दूसरा अध्याय पहला पाद, 30 संख्या पहला पाद। ठीक है। अब क्या क्या आ रहा है इसमें ऊपर से, हम समास के सूत्रों का अर्थ कैसे करते हैं, मुख्य मुख्य जो अनुवृत्तियां हैं, अधिकार हैं, वो किस किस के चलते हैं इन सारे प्रकरणों में, समास के सूत्रों में। तो 2 पद हमेशा याद रखना, एक सुप और एक सुपा, ये मत भूलना कभी भी। सुबह मंत्रते परांगवत स्वरे से सुप चल पड़ता है, अपनी यात्रा उसने प्रारंभ कर दी। और सह सुपा ये भी चल रहा है, इसमें सह भी साथ में ही है इसके, सुपा सह। तो सुप और सुपा सह ये सब सूत्र में लगेंगे। और समास संज्ञा भी चल रही है साथ में, तो प्राक कडारा समासः से समास भी पहुंच रहा है सब में। तो इस तरह से समासः, सुप और सहसुपा ये तो आपको हर सूत्र में मिलेंगे। ठीक है। अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे। समर्था पदविधि जो है ये यद्यपि परिभाषा है, ये इसमें इस तरह से हम घटाते हैं, ये तो सभी जगह घटेगी, ये कोई इसी प्रकरण के लिए नहीं है। समर्था पदविधि ये बहुत व्यापक परिभाषा है। यहां इस तरह से घटाते हैं इसको कि हम जिन 2 शब्दों का समास कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। और इसमें समझाते हैं इस प्रकार से कि जैसे हमने कहा कि उपगोह अपत्यम, उपगु की संतान। ठीक है। यहां हम वहां घटा रहे हैं, लेकिन यहां ऐसे समझ लो जैसे गुरोह कुलम, गुरुकुल में घटाना है हमें, गुरोह कुलम। अब गुरोह कुलम में, गुरोह में षष्ठी लाए हम और कुल में प्रथमा लाए, दोनों का समास किया। क्यों हो पाया समास ये? क्योंकि गुरु का और कुल का संबंध है आपस में, यानी गुरु का ही कुल, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहां यदि हम ऐसे कह दें कि देवदत्तस्य गुरोह, देवदत्त को पीछे और जोड़ दिया हमने, देवदत्तस्य गुरोह कुलम यजदत्तस्य, कुछ भी नाम बोल दो आप। अब यहां गुरोह का संबंध किससे है? गुरोह का संबंध या कुलम के साथ में और कुछ ही मत जोड़ा आप, देवदत्तस्य गुरोह कुलम। अब गुरोह में षष्ठी किस कारण से है? या यूं कह दो आप देवदत्त से में षष्ठी किस कारण से है? देवदत्त का किसके साथ संबंध दिखाया जा रहा है? गुरु के साथ में। तो गुरु किससे जुड़ गया? देवदत्त से। अब कुल के कारण से हम उसको समास नहीं कर पाएंगे। गुरु जुड़ा है देवदत्त से, हम ऐसे समास नहीं करेंगे कि देवदत्तस्य गुरुकुलम। गुरुकुलम तो बना दिया हमने, गुरुकुलम, और देवदत्तस्य गुरुकुलम, क्या अर्थ बनेगा इसका? देवदत्त का गुरुकुल है अब वो, तो ऐसे नहीं है ना। हमें जो अर्थ लेना है वो अन्य देवदत्त के गुरु का कुल। हाँ, तो आप समास नहीं कर पाओगे, बात फिर भी आ गई। यानी कि समास कब होगा ये प्रश्न है। तो समास होगा जब समर्थ हो, तब समर्थों की पद विधि होती है, पदों की विधि। ये समास भी पदों की विधि है एक, ये किन की होती है? समर्थों की। तो ये बहुत व्यापक शब्द है ये परिभाषा। हमें यहां लेना है, अभी ज्यादा गहराई मत जाओ, अभी हमें यहां लेना है समास की अनुवृत्ति और सुप और सहसुपा। अब अर्थ करें आप सूत्र का। अब देखो, जहां समास करने वाला सूत्र आएगा, इन समास के सूत्रों में तृतीयांत पद भी आते हैं। तृतीयांत पद जब आएंगे तो वहां हमारी जो अनुवृत्तियां आ रही हैं उसमें तृतीया वाली अनुवृत्ति कौन सी है? सुपा, वो जुड़ जाएगी उसके साथ में। और जो प्रथमांत शब्द है समास करने वाले सूत्र में, उसमें प्रथमा वाली अनुवृत्ति जुड़ जाएगी। वो कौन सी है? सुप। हमें सुप को भी जोड़ना है। सुप का अर्थ है सुबंत। सुपा में जो सुप है उसका भी अर्थ सुबंत है, लेकिन वहां होगा सुबंत के साथ। तृतीया हो गई ना, सह सुपा, सुबंत के साथ।
और एक है प्रथमा वाला सुप, उसका भी अर्थ सुबंत है। तो हम जो अनुवृत्ति ला रहे हैं उन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? सुबंत का सुबंत के साथ, बस इतना कार्य है। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, इतना जो अर्थ बोला मैंने, ये अनुवृत्ति वाले पदों का अर्थ है। सूत्र में आए पदों का अर्थ नहीं है किसी का भी। ये सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, ये किन का अर्थ है? अनुवृत्ति वाले पदों का अर्थ। समासः की अनुवृत्ति, सहसुपा की अनुवृत्ति और सुप की अनुवृत्ति। तो सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। अब जिस सूत्र को हम लगा रहे हैं वहां कैसे संगति लगाएंगे इसकी, कि जहां तृतीय आ रही है वहां सुपासह जोड़ दो, जहां प्रथमा आ रही है वहां सुप जोड़ दो। अब ये जो सूत्र बोला हमने, इसमें कितने पद हैं सुकामा जी? कितने पद हैं इसमें? एक ही तो पद है, इसीलिए पूछा मैंने। समास के अंदर वाले नहीं गिनने हमें। समास होने के बाद एक पद बन जाता है। हाँ तो बन गया तो कोई बात नहीं, हम एक ही बोलेंगे फिर उसको, इसलिए वो वाला गिर गिर के बता रहे हैं। अब जो एक पद है तो इसमें विभक्ति कौन सी है? तृतीया का बहुवचन। तो अनुवृत्ति आ रही हमारी तृतीया में सुपा की। अब हम कैसे बोलेंगे कि पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण इत्येतैहि सुबन्तैहि पदैहि, हैं? सह भी तो आ रहा है पीछे से, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब प्रथमा हम कौन सा ढूंढे इसमें? तो प्रथमा अनुवृत्ति कोई नहीं और बस सुप वही आ रहा है पीछे से अकेला अनुवृत्ति में। तो हम कह देंगे सुबंतम। हाँ तृतीया आ रहा है, नहीं तृतीया तो इसके साथ जुड़ जाएगा। तृतीया के साथ तृतीया जुड़ गया है, तृतीया तो इसमें आ गई ना, तृतीया तो इसमें आ गई। इत्येतैहि सुबन्तैहि सह, ये तृतीया तो आ गई इसमें, ठीक है। इनके साथ में, अब इनके साथ में सुबंत, क्योंकि सुब अकेला ही रह गया है पीछे से, तो सुबंतम समस्यते समास को प्राप्त होता है। एक अनुवृत्ति और आ रही है इसमें। समास भी नाम है ठीक है, लेकिन समास भी अलग अलग भेद हैं उसके, 4 प्रकार के समास हैं। तो कौन सा समास है? तत्पुरुष और आ रहा है पीछे से। तत्पुरुषस्य समासो भवति है, पूर्व सदृश इत्यादि भी सुबन्तैहि सह सुबंतम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। ये पूरे सूत्र का अर्थ हो गया। और ठीक ऐसे ही हर सूत्र का अर्थ करते जाएंगे। अब इसमें यह देखना होता है कि समास करने वाले सूत्र में, समास तो इसने कर दिया, और समास करने के बाद 2 कार्य हम तुरंत कर लेते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा और सुपों का लुक। तो क्या रह गया अब? मास पूर्व। अब यहां पर प्रश्न ये उठेगा कि हम मास को पहले बोलें या पूर्व को पहले बोलें। वहां पर अगला नियम काम करता है कि समास करने वाले सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद होता है, प्रथमा विभक्ति जिसमें आई हुई है और वो जिसको निर्देश कर रहा है, वो पहले आता है। तो पहले तो हम उसकी संज्ञा करते हैं। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास करने वाले सूत्र में जिसमें प्रथमा विभक्ति आई हुई है, तो समास करने वाला सूत्र हमारे पास में ये था। लेकिन जिसमें जो अनुवृत्तियां आ रही हैं वो भी समास करने वाले ही सूत्र के भाग हो गए, सारे अंग हो गए उसके। तो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट प्रथमा विभक्ति किसमें है? सुप में। प्रथमा विभक्ति किसमें है? सुप में। ऊपर से तृतीया भी आ रहा है, तृतीयांतम सुबंतम। तृतीया तत्कृतार्थे न गुणवचन है इसके ऊपर सूत्र, तृतीया तत्कृतार्थे न गुणवचने न। तो तृतीया भी प्रथमांत पद है और सुप के साथ जुड़ जाएगा तृतीयांतम सुबंतम। तो तृतीया और सुप ये जो प्रथमा है इसमें, ये किसको कह रहा है? मास को कह रहा है या पूर्व को कह रहा है? अच्छा, तृतीयांत सुबंत, ये इसका अर्थ है। तो मास तृतीयांत सुबंत था या पूर्व तृतीयांत सुबंत था? फिर आपने कैसे कह दिया पूर्व कह रहा है? पूर्व तो प्रथमांत था। तृतीयांत कौन था? तो मास को कह रहा है। समास करने वाले सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद मास को कह रहा है, क्योंकि सूत्र का अर्थ बनेगा कि तृतीयांत सुबंत का समास होता है।
तो तृतीयांत सुबंत मास है या पूर्व है? ये तो मास को कह रहा है, तो मास का नाम क्या हो गया? उपसर्जन। न प्रथमा निर्दिष्ट है ना। कौन कौन, एक एक बात खोलते जाइए। कौन है प्रथमा निर्दिष्ट? विभक्ति के द्वारा। देखो प्रथमा को अलग करो, आप निर्दिष्ट को अलग करो। हाँ, प्रथमा निर्दिष्ट का अर्थ क्या है आप ये बताइए पहले। प्रथमया निर्दिष्ट, प्रथमा निर्दिष्ट। तो प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट, पहले प्रथमा को लाइए, वो कहाँ है पहले उसको ढूंढो आप। प्रथमा को निर्दिष्ट बाद में बोलना। प्रथमा किस में है? तृतीया और सुप, इसमें है प्रथमा। तृतीया और सुप, और तो कहीं नहीं है। देखो सहसुपा में तृतीया हो गई। नहीं अभी आप इसी में रहो ना, इसी में रहो, आपका सारा प्रश्न सुलझ जाएगा कि समास करने वाला सूत्र आप कौन सा बोलोगे। अनुवृत्ति मिला करके पूरा बनता है हमारा वाक्य, अनुवृत्ति मिला करके, अधिकार मिला करके पूरा जो वाक्य बनता है एक, वो क्या है? समास करने वाला सूत्र। उसमें प्रथमा व्यक्ति किसमें है? तृतीया में और सुप में। अब इसके द्वारा निर्दिष्ट वो कौन है? वो वही है जिसके आगे तृतीया आएगी, वही तो होगा। तो वो हो गया हमारे यहाँ पर इस प्रकरण में, इस उदाहरण में मासेन, यानी कि मास और टा, ये था। समास विधायक सूत्र सलक्षणी, ये सलक्षणी जो करेगा तृतीया के द्वारा, तृतीया के बहुवचन है, और ये समास विधायक सूत्र भी है। समास विधायक सूत्र प्रथमा तृतीया। देखो आपकी उलझन क्या है मैं बताऊं। आप तृतीया देख रहे हैं श्लक्षणी में, और इस तृतीया को घटा रहे हैं मासेन में, कि मासेन में तृतीया है। इस तृतीया का अर्थ है इनके साथ, इस तृतीया का अर्थ है इन शब्दों के साथ समास होता है। किसका? ये तो साथ हैं, ये साथ निभाएंगे केवल। देखो साथ हम कहाँ बोलते हैं? सह शब्द जब आता है प्रयोग में, तो सह के योग में तृतीया करते हैं हम, लेकिन वो तृतीया जिसमें होती है सह के साथ में, वो मुख्य होता है कि गौण होता है? सहयुक्ते अप्रधाने, अप्रधान में तृतीया होती है। ये प्रधान नहीं है, ये अप्रधान है। इनके साथ में किसी का समास होगा, वो मुख्य होगा। वो कौन है? मास। तृतीयांत सुबंत वो मुख्य है, और मुख्य है तो वैसे ही पहले आना चाहिए नियम के अनुसार। भाई मुख्य को हम पहले जगह देते हैं। मुख्य गौण है, गौण मुख्य मुख्य कार्य संप्रत्यय। हाँ तो मुख्य हो गया मास। और सूत्र भी कह रहा है उपसर्जनम पूर्वम, यानी कि मास का नाम है उपसर्जन। अब आप बताइए फिर दोबारा, मास का नाम उपसर्जन क्यों है? मैंने प्रश्न किया है, आप समझाइए इसको। मास का नाम उपसर्जन क्यों पड़ा, किस आधार पे है? आप दीजिए उत्तर जितेव जी। मास को उपसर्जन क्यों कहा जा रहा है? नहीं नहीं ऐसे नहीं, अब उसी शैली से जो सूत्र बता रहे हैं वैसे। निर्दिष्ट उपसर्जन किसे कहते हैं? हाँ तो इसको यहाँ कैसे घटाएंगे? विधायक सूत्रों में जो प्रथमा से निर्दिष्ट होता है वही वो उसकी शब्द संज्ञा होती है। अच्छा एक मिनट, इसी वाक्य को रखना भी याद। आपका वाक्य है समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट होता है, अर्थात जिसमें, मैं और खोल रहा हूँ, अर्थात आपके भाव को खोल रहा हूँ, अर्थात जिसमें प्रथमा विभक्ति आई हुई है उसका नाम उपसर्जन होता है। उससे कहे नहीं नहीं, ये अर्थ कहाँ से लिया फिर आपने? वही पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका जो अर्थ जा रहा है ये जा रहा है तृतीया शब्द का नाम उपसर्जन और सुप का नाम उपसर्जन। आपके अर्थ से क्या निकलेगा? उपसर्जन कौन है? तृतीया शब्द और सुप शब्द, मास नहीं। उसके द्वारा तो फिर अर्थ बदलो आप, फिर दोबारा अर्थ बोलो प्रथमा निर्दिष्टम का। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट से नहीं नहीं नहीं, समास विधायक सूत्र में जिनमें प्रथमा व्यक्ति आई हुई है, जिन पदों में, उससे निर्दिष्ट जो उससे निर्दिष्ट, ऐसे बोलना पड़ा ना, दो भाग करने पड़ेंगे आपको उसको। तो समास विधायक सूत्र में प्रथमा व्यक्ति किसमें आई है? तृतीया में और सुप में। आई है। उससे जो निर्दिष्ट है वो जिसको, वो किसको कहता है? तृतीयांत सुबंत को बोलता है वो आ गया मासेन। अब समास विधायक सूत्र क्या है?
समास विधायक सूत्र ही है ना। समास विधायक सूत्र है समास, सहसुपा, शुभ, तृतीया और पूर्व सदृश पूरा बोल दो। पूरा ये समास विधायक सूत्र, ये पूरा एक सूत्र हो गया। अब इस पूरे सूत्र में प्रथमा व्यक्ति किस किस में है? शुभ है, तृतीया है, ये प्रथमा व्यक्ति से आ गए। अब ये जिसको कह रहे हैं, ये जिसको कह रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं? मास को कह रहे हैं। ये पूर्व को नहीं कह रहे हैं। पूर्व को नहीं कह रहे। तृतीयांत सुबंत। क्या गुरुजी मासेना पूर्व मास पूर्व या पूर्व। हाँ, आपने मासेना तृतीया देख ली, इधर ये तृतीया देख ली लक्षण में। ये मासेना पूर्व तो ये मासेना तृतीया है, पूर्व में प्रथमा है। हाँ। ये मास कह रहे हैं ना, पूर्व कह रहे हैं प्रथमा, तो प्रथमा पहले जाना चाहिए। ये प्रथमा विभक्ति तो विभक्ति है उसमें, और यह तृतीया विभक्ति है। तो हमने कहा ये प्रथमा विभक्ति जिसके लेना चाहिए पूर्व। ये यही देख रहे हैं प्रथमा गुरुजी में। चलिए, उदाहरण तो अब हो गया ना स्पष्ट। तो इस तरह से रखेंगे इसको। तो मास और पूर्व, उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन जो होता है वो पहले आता है, तो मास को पहले रख दिया। तो मास पूर्व, यहां तक पहुंच गए हम। अब इसमें जो पूर्व शब्द है, मास नहीं पूर्व शब्द, ये आता है सर्वाधिगण में, ये आता है। तो सर्वाधिनी सर्वनामानी से पूर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा हो गई। और वैसे भी तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता ही है ना। तो पूर्व शब्द की इसमें प्रधानता है। अब सर्वनाम सर्वाधिगण में आने से इसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो रही है। सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो रही है तो जब इसके रूप चलाएंगे हम मास पूर्व शब्द के, तो जो सर्वनाम के कार्य हैं वो यहाँ भी प्राप्त होंगे। हाँ, वो सब कार्य हैं, वही 5 6 जो भी हैं, 7 8 वो सब प्राप्त होंगे यहाँ पर। तो तृतीया समास ने उसका निषेध कर दिया कि तृतीया तत्पुरुष समास आपने किया है, इसलिए यहाँ पर जो सर्वाधिगण का कोई शब्द यदि आपको मिल जाए तो उसकी सर्वनाम संज्ञा मत करना। नहीं की जैसे अन्य शब्दों के रूप चलते हैं, बालक इत्यादि के अकारांतों के, ये भी अकारांत बन चुका है मास पूर्व, तो वैसे ही रूप चलेंगे। तो जैसे हम चतुर्थी विभक्ति में अंगे प्रत्यय लाए, तो वैसे यदि सर्वनाम संज्ञा हो जाती तो सर्वनाम न हस्मई लगाते, नहीं हुई तो अंगेर यह, ये उत्सर्ग सूत्र है सामान्य, कि अंगे के स्थान में यह हो जाता है। यकार नहीं, 2 वर्ण आ रहे हैं, यकार बोलते 1 वर्ण आएगा। फिर आप कैसे बोलोगे? मास पूर्वाय, या को हल लिखना पड़ेगा। बालकाय कैसे लिखेंगे? या को हल करके, नीचे चिन्ह लगा करके हलंत का, ऐसे लिखते हैं क्या? या में अ है कि नहीं है? तो 2 हैं, इसलिए यकार आदेश नहीं है, यह आदेश है। ये भाषा पे ध्यान रखो अपनी व्याकरण में। कार लगाते ही 1 वर्ण, कार हटाते ही जितने भी हैं, जो भी हैं, जितना हम बोला हमने पूरा आ जाएगा। और उसके बाद सुपीचा से दीर्घ हो जाएगा मास पूर्वाय। ठीक है, अर्थ क्या बन गया कि 1 मास पहले जो उत्पन्न हुआ है उसके लिए कुछ देना है, बच्चा है, दूध देना है, मास पूर्वाय देही। ठीक है, ऐसे ही किसी को 1 वर्ष हो गया है उत्पन्न हुए, तो संवत्सरेण पूर्वः, संवत्सर पूर्वः, तस्मै संवत्सर पूर्वाय। हाँ, सब जगह लग जाएगा। ये तो उदाहरण मात्र होते हैं, केवल कितना ही लगा लो। हैं क्या कह रहे सप्ताह में? क्या अब 2 दिन 3 दिन ही हुए उत्पन्न हुए तो वहां भी बनेंगे शब्द। तो आगे वही उदाहरण है, पहले द्वि और अहन, इनका समास कर लेंगे, और समास करके जो शब्द आएगा बन करके, अभी उसी को लेना है, बना बनाया। अभी हमें द्वि और अह का समास नहीं करना है, बना बनाया शब्द ले लो, द्यः। कैसे बनेगा वो छोड़ो, अभी वो एक अलग विषय बन जाता है फिर। तो द्वयः शब्द का अर्थ है 2 दिन। अब 2 दिन पहले ही कोई उत्पन्न हुआ है ऐसा बच्चा, तो द्वयः, द्वयहेन अकारांत है ये द्वयः, ये अहन को टच प्रत्यय होकर के समासांत ये बनते हैं शब्द। तो द्वयहेन पूर्वः, तो द्वयः टा पूर्व सु, यहां भी पूर्व सदृश समुनार्थ सूत्र से समास कर दिया। और द्वयः पूर्व,
तो पूर्व शब्द यहाँ वही लिया है जो सर्वाधिगण में आ रहा है, सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, इसने निषेध कर दिया। तो गे प्रत्यय ला करके गे के स्थान में यह करके सुपीछा से दीर्घ हो गया, द्वयः पूर्वाय। 3 दिन पहले उत्पन्न हुआ है तो त्रयः पूर्वाय। ठीक है, हैं? चतुर्थी था कहां से आ गया? फिर था बोल दिया आपने। आपने इधर द्वित्री लिया है तो चतुर्थ क्यों जोड़ दिया उसमें? चतुर केवल, उसके आगे अह जोड़ो, इस तरह से बोलेंगे। तो ये हो गए उदाहरण, ऐसे ही जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अब अगला सूत्र। अब अगले सूत्र में भी निषेध चल रहा है। अभी ये जो न बहुरी उन्हें जो निषेध की परंपरा डाल दी ना, तो ये आगे भी चल रही है, अभी निषेध समाप्त नहीं हुआ है। ये अगले एक और सूत्र में भी जाएगा। तो अगला सूत्र आया द्वंद्वे च, द्वंद्वे सप्तम एक वचनांतम च अव्यपदम। अनुवृत्तियां वही हैं जो पहले थी, इसमें समास एक भी नहीं है सूत्र में। तो सीधा अर्थ करेंगे कि द्वंद्वे समासे सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। जैसे पिछले सूत्र ने तृतीया समास का निषेध किया था, इसने द्वंद्व समास का निषेध किया है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि फिर तो ये एक ही सूत्र में दोनों बातें आ जाती हैं कि तृतीया द्वंद्व समासे। क्यों कहा अलग से? इसलिए कि द्वंद्व की अनुवृत्ति आगे भी ले जानी है, तृतीय समास की नहीं ले जानी है। अब एक ही शब्द सूत्र बन जाता तो फिर समास में आए हुए जो पद होते हैं उनको एक निकाल करके उसमें से अनुवृत्ति ले जाने की परंपरा नहीं है, इसलिए इसको अलग से कर दिया है। अब द्वंद्व समास का आएगा उदाहरण। तो उदाहरण दिए हैं इसमें पूर्वापराणाम, दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम, कतर कतमानाम, ये इसके उदाहरण हो गए। तो पूर्वापराणाम, 2 शब्द हैं यहाँ पर, पूर्व और अपर। षष्ठी का बहुवचन है तो अर्थ क्या बनेगा? पूर्व और पर वालों का, नहीं अपर नहीं, पूर्व पराणाम है, पूर्वापराणाम नहीं, पूर्व पराणाम। पूर्व और पर वालों का कोई भी वाक्य बोलना है हमें, षष्ठी का बहुवचन बनाना है। तो पूर्व और पर, पूर्व के भी बहुत लोग हैं, पर के भी बहुत लोग हैं, इसलिए बहुवचन में विग्रह करेंगे पूर्वाश्च पराश्च। ये द्वंद्व समास की शैली होती है, च लगा करके पूर्वाश्च पराश्च इति पूर्वपराः तेषां पूर्वपराणाम। तो पूर्वाश्च पराश्च, पूर्व जस पर जस, समास करने वाला, द्वंद्व समास करने वाला एक ही सूत्र है, अन्य 3 समास करने वाले अनेकों सूत्र हैं। तो एक ही सूत्र है तो वो तो याद रहता ही सबको। 4 थे द्वंद्व, द्वंद्व से नहीं, 4 थे द्वंद्व, एक ही सूत्र है। च के अर्थ में द्वंद्व समास हो गया। तो पूर्व जस और पर जस द्वंद्व समास करते ही अगला दोनों कार्य करके पूर्व पर, इतना हो गया। अब पूर्व पर शब्द में ये पूर्व भी सर्वाधिगण में आ रहा है, पर भी सर्वाधिगण में आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं यहाँ। तो ऊपर वाले उदाहरण में तो मास सर्वाधिगण में नहीं था, पूर्व सर्वाधिगण में था, यहाँ दोनों ही सर्वाधिगण के हैं। तो सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति हो रही है, इसने निषेध कर दिया। निषेध करने से अब जो हम षष्ठी का बहुवचन लाए आम, तो आमी सर्वनामनः सुट से जो सुट कर सकते थे वो रुक गया, वो रुक गया। तो फिर अगला कार्य होगा। तो अगला कार्य क्या होता है आम को? तो वही प्रकरण निकालो जहां आमी सर्वनामनः सुट सूत्र है, 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में पहले ही पाद में मिलेगा आपको, और पहले ही कॉलम में होगा उधर। जैसे आमी सर्वनामनः सुट आया था 52 संख्या पर, और उसके आगे फिर 53 सूत्र और फिर 54। तो 54 संख्या पर है ह्रस्व नद्यापो नोट। ये क्या कहता है? ह्रस्व नदी और आप। तो नदी का तात्पर्य नदी संज्ञा वाले शब्द, और आप का अर्थ है आबंत, टाप डाप चाप जिनके अंत में होता है, और ह्रस्व ले लिए। तो ह्रस्व ये बहुत व्यापक शब्द है, बहुत जगह लगेगा ये, जितने भी ह्रस्वांत अंग हैं। तो ह्रस्वांत अंग
नदी अंग और आबंत अंग, इनसे उत्तर। ऊपर से आ रहा है आमी से आमी, सप्तमी का है, ये षष्ठी में बदल जाएगा, पंचमी से उत्तर है इसलिए। तो इनसे उत्तर आमह, आम को क्या होता है, नुट आगम होता है। नुट है टित, टित होने से आम के पूर्व में आएगा और नुट का नकार बचेगा तो आम का बन जाएगा नाम। तो पूर्व पर नाम, तो नामी से पूर्व पर में र के अ को दीर्घ हो गया तो पूर्वा परा नाम और न कोण होकर के नाम हो गया। ऐसे ही आगे पूर्व पराणामी हो गया और अकेला पूर्व शब्द बोलेंगे। दूसरा क्या था उदाहरण इसका, पूर्व पराणाम, इन्होंने इसमें इधर पूर्वा लिख दिया है। चलो बनाएंगे, बनेगा तो एक सा ही, क्योंकि अपर शब्द भी सर्वाधिगण में है। पूर्व पराणाम बोलेंगे तो अर्थ हो जाएगा कि इसमें इनकी अशुद्धि आ गई है कि इधर तो इन्होंने पूर्वा कर दिया है, वो पूर्व और अपर, और सिद्धि में दे दिया है पूर्व पर। तो या तो इधर को संभाला जाए या इधर को। आपके में क्या है, इसमें क्या है पहले वाले संस्करण में पूर्व पराणाम नहीं, और इधर सूत्र के उदाहरण में पूर्व पराणाम, उदाहरण में पूर्व पराणाम है जी। तो ये भूल हो गई इनसे। फिर ये नया संस्करण है मेरे पास में, इसमें भूल हो गई है। तो पूर्व पराणाम। आगे है दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम। अब दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम में तीन तीन शब्द हैं। आपका भी नया होगा संस्करण तो, लेकिन सिद्धि में दे रहे हैं पूर्व पराणाम। तो सिद्धि के अनुसार कर लो उसको, क्योंकि इसमें ज्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा, फिर नहीं तो उधर एक जगह बदलना है या कई जगह बदलना पड़ेगा फिर। तो आगे द्वंद्व समास तीन शब्दों का एक साथ है, ये दो का था, और द्वंद्व समास कितनों का भी कर सकते हैं। तो वहां तीन शब्द हो गए, दक्षिणश्च, उत्तरश्च, पूर्वश्च इति दक्षिणोत्तर पूर्वाः तेषाम दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम। तो सारा वही कार्य है, कोई नया कार्य इसमें नहीं है। यहां भी न कोणा हो गया, ठीक है। ऐसे ही कतर कतमानाम। तो कतर कतमानाम में क्या है भाई, कतर कहते हैं दो में से कोई एक, और कतम कहते हैं बहुतों में से कोई एक। अब ये शब्द कैसे बनेंगे इनको अभी नहीं बनाना है हमें, लेकिन कतर कतम इनकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो रही थी, वो इसने निषेध कर दिया है। और कतर और कतम इन दोनों का जब समास कर लेंगे तो कतर कतम जो शब्द बना है इसमें सर्वनाम संज्ञा का निषेध करने से कतर कतमेशाम ऐसा जो बनता वो न बन करके कतर कतमानाम। अर्थ क्या हो जाएगा इसका कि दो में से तथा बहुतों में से किन सब का कतर कतमानाम। ये वैसे प्रयोग कम मिलेगा, लेकिन उदाहरण समझना है हमें, तो केवल सूत्र का जो तात्पर्य है वो देखना है। तो यहां भी सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो गया। उदाहरण में या सिद्धि में? सिद्धि में। अच्छा, तो ये नए संस्करण में संभाल दिया है इन्होंने, कहीं गलती हो गई है, कहीं संभल भी गया है। यहाँ सही है कतर कतमा नाम। आपके में भी लिखा होगा फिर करत नहीं, कतर तो फिर ये और पहले का है क्या? ये और पहले का है। ऊपर कतर है, नीचे कतर मेरा 2013 का है। नहीं, कतर कतमा नाम एक ही शब्द तो शब्द है, और कहाँ है? ऊपर नीचे क्या मतलब? अच्छा, विभाषा जैसी की बोल रहे हो? मैं द्वंद्व में देख रहा हूँ, अभी तुम्हारा द्वंद्व से चल रहा है ना, आगे पहुंच गए। अच्छा, विभाषा जैसी में ही मान लो देखें हम, तो इसमें उदाहरण जहाँ लिखा है सूत्र का, तो कतर कतमे कतर कतमा, ये भी सही है। और सिद्धि में कतर कतमे, फिर कतर कतमा, फिर कतर कतमा, फिर कतर जस कतम जस, फिर कतर कतम जस, कतर कतम कतर कतमास कतर कतमा। इसमें तो पूरा सही है हमारे में। तो
अच्छा आप ये बोलो कौन सा पृष्ठ कौन सी पंक्ति? विभाषा जैसी है। ठीक है, सिद्धि में। हाँ, सिद्धि के बीच में हाँ तो पहले आपको पृष्ठ बदल गया, देखो मेरी तरफ इधर आ रहा है, ये आपका इधर को आ रहा है, करत कतमा लिखा। तो आपकी में ऐसी होगा, शुद्ध होगा, फिर वो संस्करण इससे मेल खा रहा है। 2013 संस्करण है। चलो जो भी है संभाल लो उसको। तो अगला सूत्र एक और ले लेते हैं, विभाषा जसी। ठीक है, तो विभाषा जसी, विभाषा प्रथमैक वचनांतम, जसी सप्तम्यक वचनांतम। अब यहां भी निषेध तो चल ही रहा है पीछे से, है ना, और द्वंद्व साथ में और जुड़ गया। लेकिन जब पिछले सूत्र ने द्वंद्व समास में सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर दिया और ये कर रहा है द्वंद्व समास में सर्वनाम संज्ञा का विकल्प, तो ये तो विरोध आ गया ना, कि एक कह रहा है द्वंद्व समास में विकल्प से होती है, एक कह रहा है होती ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब दोनों की बात को बांटेंगे थोड़ा। तो बांटेंगे ये कि विकल्प से करने वाला सूत्र ये सारे द्वंद्व समास में विकल्प नहीं कर रहा है, केवल एक प्रत्यय के परिणति। वो प्रत्यय कौन सा है? जस। और इसीलिए पिछले सूत्र में जो उदाहरण दिए हैं वो षष्ठी व्यक्ति के हैं, जस के नहीं है ना। जस में क्योंकि अगला सूत्र विकल्प करने जा रहा है तो वहां विकल्प करेगा वो। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि द्वंद्वे समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि जसी परतः विभाषा न भवन्ति। अब विभाषा न भवन्ति क्यों कहा गया है? क्या हम ये नहीं कह सकते कि विभाषा भवन्ति? निषेध करने के बाद विकल्प है, तो निषेध का विकल्प है ये निषेध का विकल्प, यानी कि अप्राप्ति का विकल्प, अप्राप्त विभाषा है ये। अगर मतलब विभाषा कर देते हैं ना आधार नहीं करते तो क्या हो जाता है? संगति नहीं लगेगी, क्योंकि विकल्प से होती है। प्रवृत्ति होती है। सुनो आप अर्थ करेंगे फिर कि विकल्प से होती है सर्वनाम संज्ञा, जस पर रहते विकल्प से होती है। ठीक है, सुनो पहले इतने की पहले विकल्प से होती है, नहीं होती की बात छोड़ो, अभी विकल्प से होती है। तो विकल्प से होती है इसका अर्थ है किसी से नित्य प्राप्त थी। आप हाँ करो, किसी से नित्य प्राप्त थी, वो सूत्र कौन सा है? बताना पड़ेगा ना। वो आप बोलोगे सर्वाधीनी, आप नहीं बोलो, मैं बोल दे रहा हूं, सर्वाधीनी सर्वनामानी इससे प्राप्त थी। परंतु तुरंत प्रतिपक्षी बोलेगा कि इसका तो न इसने द्वंद्व से निषेध कर दिया, अब कहाँ नित्य प्राप्त? अब तो नित्य निषेध है, अब तो नित्य निषेध है। तो नित्य निषेध में ये सूत्र बनाया गया है। तो ये निषेध में विकल्प, ये कह रहा है कि आप निषेध जो कर रहे हो विकल्प से करो निषेध। आप निषेध विकल्प से करो, एक बार करो निषेध, एक बार मत करो। तो प्राप्ति में विकल्प नहीं है, अप्राप्ति में विकल्प है, निषेध में विकल्प है। तो यहां उदाहरण वही ले लो आप पीछे वाले, जैसे कतर कतम शब्द था, तो उसी का अगर जस में बनाएंगे हम तो सर्वनाम संज्ञा करेंगे तो जस हर्षी, नहीं करेंगे तो प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण। ठीक है, और करेंगे तो जैसा हर्षी लग जाएगा, जैसा हर्षी लग करके फिर गुण करके कतर कतमे, और दूसरा पक्ष कतर कतमा, जैसे बालका। ऐसे ही दक्षिण और पूर्व शब्द, तो दक्षिण और पूर्व शब्द यहां वो मत ले लेना जो पीछे अंतराल लिया था बहुरी समास में, वहां भी तो आया था ये दक्षिण पूर्व से ही दक्षिण पूर्व यही। तो क्या अंतर है उस दक्षिण पूर्व में, इस दक्षिण पूर्व में, जरा बताएंगे क्या अंतर है? देखो वहां दक्षिण पूर्व का क्या अर्थ था? दक्षिण पूर्व से ही अंतराल था। यहाँ दक्षिण पूर्व का अर्थ क्या है? ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व है। और द्वंद्व है तो दक्षिण पूर्व ये दोनों दिशाएं बोली जा रही हैं एक साथ है, बीच वाली नहीं है। ये अंतर है। ये अंतर क्यों आया? समास के कारण से। वो बहुरी समास तथा दिंग नामानी अंतराले सूत्र से, ये है द्वंद्व समास, चार थे द्वंद्व सूत्र से। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वे दक्षिण पूर्वा है, जैसा शी लग जाएगा, नहीं तो
दीर्घ हो जाएगा। अब सर्वनाम संज्ञा का तो प्रकरण अभी चल ही रहा है, ये तो 35 सूत्र तक जाएगा आगे, और आगे भी सूत्र आ रहे हैं, और साथ में जो है ये विभाषा जैसी, ये विभाषा भी साथ में जुड़ गया है, और जहां तक सर्वनाम की अनुवृत्ति जाएगी वहीं तक साथ में अब विभाषा की भी जाएगी। तो क्या इससे निहितार्थ निकलेगा कि जो सर्वनाम संज्ञा सर्वादिनी सर्वनामानी जो नित्य प्राप्त कर रहा था, वहां अब विकल्प से होनी है आगे चल करके, और वो विकल्प से कहाँ होनी है? जस प्रत्यय में। तो सारा जोर जो है अब जस प्रत्यय पे आ चुका है, यानी आगे के जो 3 सूत्र आ रहे हैं ये जस प्रत्यय पर रहते विकल्प से करेंगे, लेकिन किन किन की करेंगे वो शब्द उन सूत्रों में गिना दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा काम तो नहीं है, अभी निपटा लेते हैं इसको, तीनों सूत्रों को। इसमें कुछ भी नहीं है विशेष, क्योंकि आपने जस की सिद्धि को देख ही लिया कि सर्वनाम संज्ञा करेंगे तो जसहर्षी लगेगा, नहीं करेंगे तो प्रथम एवं पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के बन जाएगा शब्द। ठीक है, तो अगला सूत्र है प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाश्च। प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमा प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम। इसमें समास हो गया है इनका सबका द्वंद्व समास है, प्रथमश्च चरमश्च, और ये तय क्या है? प्रत्यय। तो तयश्च अल्पश्च अर्धश्च कतिपयश्च नेमश्च, इसमें एक प्रत्यय है, बाकी सारे शब्द हैं। तो आप कहेंगे कि प्रत्यय है तो प्रत्यय क्यों ले लिया है इसमें? प्रत्यय की तो सर्वनाम संज्ञा होती नहीं है ना, तो वहां कहा है सर्वादि गण में, इसलिए वो तो पूरा गण आप देखोगे तो पता लग जाएगा कि तयप की है कि नहीं है। तय प्रत्यांतों की सर्वनाम संज्ञा की गई है। तो ये इतर इतर योग द्वंद्व समास हो गया, और अनुवृत्ति जो है विभाषा जैसी पूरा सूत्र आ ही रहा है और सर्वनामा नहीं आ रहा है, न हट के आया। क्योंकि न तो वहां था ना कि जब द्वंद्व समास की बात हो रही थी, अब यहाँ तो सर्वादिनी सर्वनामानी से ही सीधी टक्कर ली जा रही है कि वो जो प्राप्त करा रहा है नित्य, उसका जस में विकल्प करना है, अन्यत्र करता रहेगा वो नित्य। तो प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय नेम इत्येते, या इत्येतानि सर्वादिनी कह सकते हैं, या इत्येते शब्दाः जसी प्रत्यय परतः विभाषा सर्वनाम संज्ञकाः भवन्ति। विकल्प करके जस प्रत्यय पर रहते इनकी सर्वनाम संज्ञा होगी। अब उदाहरण बनाते जाओ आप स्वयं ही। प्रथम का क्या बनेगा? प्रथमे प्रथमाः, चरम का चरमे चरमाः, प्रथम चरम तय। अब तय में आपको तय प्रत्यांत शब्द लेना है, तो तय प्रत्यय होता ही है, 5वें अध्याय में आएगा। तो द्वितय त्रितय ऐसे करके जो बनते हैं शब्द, द्वि और त्रि जो शब्द हैं उनसे तय प्रत्यय करके संख्याया अवयवे तयप, वहां तय प्रत्यय होता है। हालांकि वो सिद्धि नहीं करनी है आपको, यहाँ पर आपको तो केवल ये देखना है कि द्वितय शब्द आपके पास रेडीमेड है, बस उसके आगे जस को लाना है और सर्वनाम संज्ञा का विकल्प कर देना है। तो द्वितये द्वितयाः, अल्प का अल्पे अल्पाः, अर्धे अर्धाः, कतिपय कतिपयाः, नेमे नेमाः। इन सब के शब्दों के अर्थ जानने हैं तो इसमें कोई शब्द आपको लग रहा है जटिल? प्रथम का पहला अर्थ हो गया, चरम का अंतिम अर्थ होता है, और तय प्रत्यांत का अर्थ होता है अवयव। जैसे दो द्वितय बोला तो इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? 2 अवयव वाला, और बहुत हैं क्योंकि बहुवचन के हैं सारे उदाहरण ये। तो 2 अवयव वाले बहुत सी चीजें हैं जिनके 2-2 अवयव हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और क्या था? अल्प थोड़ा, अर्ध आधा, कतिपय कुछ। अब बहुवचन में क्या बोलेंगे फिर? कुछ में कुछ एक। कुछ एक का मतलब क्या होता है? बोलते हैं हिंदी में नहीं कुछ एक लोग, तो कुछ एक लोग में एक होता है या कई होते हैं? और एक भी कह रहे हैं साथ में, कुछ एक लोग। बहुत सारों में से कुछ एक ऐसा कहते हैं। हाँ, बहुत सारे में से कुछ एक, यानी एक ये एक ये एक ये एक ये, सारे नहीं, कुछ एक। लेकिन कुछ एक 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 कही है वो, इसलिए कतिपय कतिपया। और नेम कहते हैं किसको? जो अर्ध का अर्थ है, आधा। पहले पहले लोग, पीछे के लोग, पहले लोग ये कह सकते हैं। या किसी विद्यालय में कई कक्षाएं हैं, उसमें पहली कक्षा का प्रथम व्यक्ति
दूसरी कक्षा का प्रथम, तीसरी कक्षा का प्रथम, कई हो गए। बहुवचन दिखाना है। चलिए आगे देखते हैं। तो पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, 3 पद हैं इसमें। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी प्रथमा बहुवचनांतम, व्यवस्थायाम सप्तम एकवचनांतम, असंज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम। यहां पर भी द्वंद्व समास हो जाएगा। पूर्वम च परम च अवरम च दक्षिणम च उत्तरम च अपरम च अधरम च, ऐसे करके। और सब में नपुंसकलिंग करके कर लिया है समास, क्योंकि तीनों लिंगों में चलते हैं। अब क्योंकि सूत्र में धराणी अधराणी नपुंसकलिंग का ही प्रयोग है, तो हम द्वंद्व समास में जो विग्रह करेंगे वहां भी नपुंसकलिंग कर लिया। ठीक है, ये तीनों लिंगों में आते हैं। सर्वनाम के जो शब्द है ना, ये तीनों लिंगों में आते हैं। तो आप किसी भी लिंग में विग्रह कर लो तो सूत्र के अनुसार नपुंसकलिंग में कर लिया गया है। तो ये हो गया इतर योग द्वंद्व समास। और असंज्ञायाम में भी समास दिया हुआ है, तो इसमें नए तत्पुरुष है, नए बवरी नहीं, नए तत्पुरुष है। ये पूर्व पर दक्षिण उत्तर अधरा तानी। आप गलत बोल रहे हैं, प्रथमांति रखना है आपको। सूत्र में प्रथमांति ही है, अधराणी बहुवचन। तो न संज्ञा असंज्ञा, तस्याम असंज्ञायाम, यहां इस तरह से बोलेंगे। नए तत्पुरुष समास हो गया। अब सूत्र ये क्या कह रहा है वो देखना है, क्योंकि इसमें जो शब्द आ रहा है एक तो असंज्ञायाम और एक व्यवस्थायाम, इन दोनों को घटाएंगे। तो पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर इत्येतानि जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञकानि भवंती या न भवंती। भवंती यहाँ न नहीं है ना, प्राप्ति में विकल्प है, तो भवंती बोलेंगे। अब रही बात कि ये कहाँ कहाँ कर रहा है, तो संज्ञा असंज्ञा कह दिया है, तो संज्ञा भिन्न व्यवस्थायाम, नाम नहीं होने चाहिए किसी के, और साथ में व्यवस्था भी एक हो। तो व्यवस्था कैसे है उदाहरण में देखेंगे। तो जैसे पूर्वाह शब्द बोला गया, यानी पूर्व शब्द पूर्व वाले। अब पूर्व वाले में यहाँ व्यवस्था क्या है भाई, कहीं कोई स्थान है और वहां एक व्यवस्था दी गई कि इधर वाले लोग, पूर्व वाले लोग, ये व्यवस्था हो गई, लेकिन उनका नाम नहीं है पूर्व। ये दिशा की दृष्टि से कह दिया गया है कि पूर्व वाले, अपर वाले, पर वाले और अवर इधर वाले, दक्षिण की दिशा की तरफ दक्षिण वाले, उत्तर वाले, अधर नीचे वाले। ये इस तरह से व्यवस्था भी है, दिखाई दे रही है, और साथ में संज्ञा नहीं होनी चाहिए। संज्ञा भिन्न व्यवस्था में ये सूत्र लगते हैं। तो सर्वत्र यहां पर जस के स्थान पर सर्वनाम संज्ञा करेंगे तो शी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे है स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। स्वम प्रथम एक वचनांतम, अज्ञाति धनाख्यायाम सप्तम एक वचनांतम। अज्ञाति धनाख्यायाम में ज्ञाति का और धन का पहले द्वंद्व समास करेंगे। ज्ञाति कहते हैं परिवार के लिए, परिवार के लोग। ज्ञातिश्च धनम च इति ज्ञाति धने, ये नपुंसकलिंग का शब्द है धन, इसलिए द्विवचन में ज्ञाति धने है। अब ज्ञाति धने ये शब्द बनने के बाद अब आख्या शब्द के साथ समास करेंगे। तो आख्या शब्द के साथ जो समास होगा ये होगा षष्ठी तत्पुरुष। तो ज्ञाति धन में षष्ठी का द्विवचन लाएंगे, ज्ञाति धनयोः आख्या इति ज्ञाति धनाख्या है, तस्याम नहीं ज्ञाति धनाख्या। अब इसके बाद ये अब तक जो समास किया हमने, एक द्वंद्व किया और दूसरा बहुव्रीहि षष्ठी तत्पुरुष किया है। अब इसके बाद एक समास फिर और होगा, वो नए के साथ होगा कि न ज्ञाति धनाख्या अज्ञाति धनाख्या तस्याम अज्ञाति धनाख्यायाम। अर्थात ज्ञाति और धन की आख्या इनको छोड़ा जा रहा है। इनमें ये स्व शब्द यदि प्रयोग में आ रहा है ना, तभी ये सूत्र अपना कार्य करेगा। यानी ज्ञाति और धन को न कह रहा हो, परिवार को न कह रहा हो, क्योंकि स्व का अर्थ क्या होता है, अपना। तो परिवार भी अपना होता है, धन भी अपना होता है। तो कहा नहीं, यदि परिवार और धन अर्थ आप लेंगे तो सर्वनाम संज्ञा नित्य होगी, और परिवार और धन अर्थ नहीं है तो विकल्प से होगी।
तो आचार्य जी कहने मतलब स्व का तो चार स्पष्ट हो गया ना कि स्व तो अपना कुछ भी हो सकता है, अपना, आत्मीय, धन और जाति, जाति, इनको छोड़ दें। प्रमुख हो गए। हाँ, उसमें ज्ञाति धन को छोड़ देंगे। हाँ, जाति धन को। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि ज्ञाति धनाभिधान भिन्नस्य स्व शब्दस्य। इन्होंने स्वयं भी बता दिया है अर्थ में कि स्व शब्द के अनेक अर्थ हैं, अर्थात एक से अधिक अर्थ हैं, और वो एक से अधिक अर्थ तीन दिए इन्होंने, ज्ञाति, धन, आत्मीय। तो दो को छोड़ दिया इन्होंने। तो ज्ञाति धनाभिधान भिन्नस्य स्व शब्दस्य जसी परतः विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवति। अब जैसे कहा गया कि स्वे पुत्राः, स्वाह पुत्राः, तो स्वे पुत्राः स्वापुत्राः या स्वे गावः स्वागावः, तो यहां अर्थ कैसे लेंगे हम? आत्मीय, आत्मीयता दिखाने के लिए, यानी कि अपना संबंध तो है लेकिन आत्मीय संबंध है। अर्थात जहां भी ज्ञाति और धन कहा जाएगा तो वहां ये सर्वनाम संज्ञा नित्य होगी। अब इसमें मान लो कहीं पर आपको स्वे पुत्राः शब्द वाक्य में कहीं सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों अर्थ ले सकते हैं फिर उसके, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा विकल्प से अज्ञाति और अधन अर्थ में भी आ रही है, और ज्ञाति और धन अर्थ में भी, तो वहां धन तो होता नहीं है, पुत्र ज्ञाति के रूप में ही आ सकता है, तो वहां सर्वनाम संज्ञा हो भी रही है सर्वादीनी सर्वनामानी से। लेकिन जहां स्वाह पुत्राः मिलेगा वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहां ज्ञाति और धन अर्थ नहीं है। जहां स्वाह पुत्राः मिलेगा, स्वे पुत्राः में दोनों बात हो सकती हैं, स्वे पुत्राः में दोनों बातें, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा अगर ज्ञाति मान कर करेंगे हम तो पूर्व सूत्र से हो ही जाएगी सर्वादीनी सर्वनामानी से, और अज्ञाति अर्थ में करेंगे तो इससे भी विकल्प है, तो विकल्प में भी एक पक्ष में होनी ही है ना। लेकिन स्वाह पुत्रा यदि वाक्य प्रयोग में आ रहा है तो स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञाति अर्थ नहीं है, तो आत्मीय है बस केवल, है ना। ऐसे ही गाय है, स्वे गावः स्वागावः, आत्मीया इत्यर्थ है। आगे एक सूत्र, अभी तो दो रह गए हैं ये, नहीं एक रह गया, चलो इसको ले लेते हैं। अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः, अंतरम प्रथमैक वचनांतम बहिर्योगोपसंव्यानयोः सप्तमी द्विवचनांतम। अब बहिर्योग का मतलब क्या है? बाहर से संबंध। बहिर्योगः, बहिर्योगः अव्यय है, ये अव्यय का समाज ऐसे ही करते हैं, उसमें खोलने के लिए बहिर इत्यनेन योगः ऐसे बोल दिया है, क्योंकि विभक्ति तो आ नहीं पाएगी, अव्यय है ये बहिर, तो बहिर्योगः बहिर्योगः। और उपसंव्यान का अर्थ होता है कि जिसको पहना जाता है, उपसंव्यते है, जिसको धारण किया जाता है, जिसको पहना जाता है, उसे उपसंव्यान कहते हैं। व्यय संवर्ण धातु है ये। तो जो वस्त्र पहने जाते हैं उन वस्त्रों में, जैसे पहले हमने कोई वस्त्र पहना, फिर ऊपर उसके ऊपर से एक और पहन लिया, एक और पहन लिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहां जो अंतर शब्द आ रहा है ये बहिर्योग अर्थ में लेना है और उपसंव्यान अर्थ में लेना है। तो बहिर्योग और उपसंव्यान, इसमें समास जो है बहिर्योग का तो अर्थ हो ही गया, और बहिर्योग और उपसंव्यान इन दोनों में द्वंद्व समास करेंगे। तो बहिर्योगस्य उपसंव्यानम च इति बहिर्योग उपसंव्याने तयोः बहिर्योग उपसंव्यानयोः। ये कौन सा समास हो गया? इतरेतर योग द्वंद्व समास। अर्थ हो जाएगा बहिर्योगे उपसंव्याने च, दो प्रकार से। बहिर्योगे उपसंव्याने च अंतर शब्दस्य जसी परतः विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवति। अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करेंगे, लेकिन अर्थ क्या होगा उसका? या तो बहिर्योग अथवा उपसंव्यान योग, उपसंव्यान संबंध, ये दोनों बातों में से देख लेंगे। जैसे बहिर्योग का उदाहरण दिया इन्होंने, अंतरे गृहाः अंतरा गृहाः। अब यहां क्या अर्थ होगा इसका? क्योंकि अंतर शब्द है, अंतर का अर्थ अंदर भी होता है, और अंतर का अर्थ जैसे देश देशांतर, क्या अर्थ हुआ? देशांतर में अंतर है, ऐसा क्या अर्थ हुआ? भिन्न, भिन्न, अन्य, यहां वही अर्थ है। अंतर के अब तभी खोलना पड़ता है जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहां बताना पड़ता है हमें कौन सा अर्थ लेना है। तो यहां बहिर्योग अर्थ है, यानी कि अन्य है, भिन्न है बिल्कुल।
तो अंतरे गृहा, यानी बाहर के घर। कोई गांव है और गांव में कोई दुष्ट मनुष्य रहते हैं, उनको अलग कर दिया लोगों ने मिलकर के, सबने उनका घर गांव से अलग बना दिया। तो ऐसे घर कैसे कहलाएंगे? अंतरे गृहा, अंतरागृहा, ये हो गया। और उपसंव्यान, उपसंव्यान में जो वस्त्र पहने जाते हैं उनकी बात हो रही है। तो अंतरे शाटका, अंतरा शाटका, तो इसमें अंदर का वस्त्र आ जाएगा। ये अंदर का अर्थ है, ये बहिर्योग नहीं है, क्योंकि बहिर्योग तो पीछे कही दिया है। तो अंतरे शाटका, अंदर का जो शाटक है, जैसे महिलाएं पहनती हैं, जैसे धोती है उसके अंदर पेटीकोट वगैरह अन्य वस्त्र होते हैं ऐसे, तो वो जो आते हैं प्रयोग में, तो उन्हें कह सकते हैं अंतरे शाटका, अंतरा शाटका। तो इन सब शब्दों में यहाँ सर्वनाम संज्ञा का विकल्प दिखाया गया है। तो मुख्य विषय यहाँ पर केवल जस का, और जस का प्रयोग नहीं करना है आपको, अन्य कोई प्रत्यय लाना है तो आप आंख बंद करके सर्वनाम संज्ञा कर ही लेंगे, कोई बात ही नहीं है। तो ये सारा सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण पूरा हुआ। आगे 5 सूत्रों में अव्यय संज्ञा चलेगी। अब यहाँ पुल्लिंग दिया है, देखो ये भी चलता है, दोनों प्रकार से चलते हैं, ठीक है। प्रणव ध्वनि। ओ